हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड विद अ न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है अगेन हम लोग अपने जो डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस हैं उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना हम उन चीज़ों को समझते हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल्स में, डायग्नोस्टिक्स में किस तरीके से हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज उसके लिए है। सो आप जो ये देख रहे हैं ये कंप्रेशन गेजेस हैं, ओके। ये इनोवा व्हाटएवर जो भी है, पावर ग्रैप और ये कुछ स्पार्क प्लग्स के अडेप्टर्स एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली ये पेट्रोल के कंप्रेशन गेजेस हैं एंड दे आर डिफरेंट क्योंकि ये 300 psi से ऊपर जाएंगे नहीं। और जो ये है ये आपका डीजल के कंप्रेशन की किट है और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसमें जो व्हाट वी आर गोइंग टू रीड ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 psi तक इसकी रेंज है, तो इंटरचेंजेबल नहीं है दोनों। नाउ द थिंग इज कि ये बात हो गई उस जमाने की जब उस ज़माने में शायद ये सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं थी जो आज हम लोगों को हैं। अब इसमें अगर आप डीजल की किट में देखें तो वी हैव लाइक दी ग्लो प्लग अडेप्टर्स, यू नो, वी हैव दी इंजेक्टर अडेप्टर्स। गेम द बेसिक थिंग इज इसका फंडा क्या है? फंडा ये है कि जो इंजन है, इंजन क्या है? इंजन एक एयर पंप है, ओके। एयर रहता है, एयर को कंप्रेस करता है एंड ऑब्वियसली फ्यूल आता है, बर्न करता है, व्हाटएवर, यू नो, दैट इज हाउ दी वो है। बट एसेंशियली क्या है? इट इज एन एयर पंप। अब एयर पंप को आप कैसे नापोगे? एयर पंप को आप ऐसे नापोगे कि आप एयर देखोगे कि वो कितनी सक कर रहा है और एयर वो कितनी कंप्रेस कर रहा है। कितनी कंप्रेस कर रहा है वो आपका गेज बताएगा। और अगर हमारे को ये दिखता है कि जो हमारा कंप्रेशन है वो कम है, तो हम लोग टेक्निकली जो ड्राई कंप्रेशन टेस्ट है उसको लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा 5-7 ग्राम 10 ग्राम ऑयल डालते हैं, उसको हम बोलते हैं वेट कंप्रेशन टेस्ट। बहुत सारे जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरर्स हैं आज की डेट में आपको वेट कंप्रेशन टेस्ट भी अलाउ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोगों को वेरीफाई नहीं होता है कि साहब ऐसा है, कंप्रेशन लॉस किस वजह से है, वी आर स्टिल रीडिंग प्रैक्टिकली द सेम टाइप, उतना ही कंप्रेशन रीड कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि साहब अब ये जो कंप्रेशन है ये गया कहाँ जाएगा? या तो वो वापस चला जाएगा नीचे आपके इन द चेम्बर, या वो आपका अगर इंटेक वॉल खुला है और वो क्लोज नहीं हो रहा है तो वो इंटेक से लीक कर जाएगा। और अगर आपके एग्जॉस्ट वॉल खुले हैं तो वो एग्जॉस्ट से लीक कर जाएगा। और जनाब अगर आपका हेड गैस्केट फटा हुआ है, लेट्स से कि 2 करस्पॉन्डिंग सिलेंडर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो आपस में वो कंप्रेशन लो रीड कर रहे हैं, तो वो डेड गिव अवे है कि वो आपका हेड गैस्केट उधर से फट गया। तो यू नो दिस वाज द थिंग। नाउ जो मैं इसको मामले को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट यूँ नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो मेरे टेक्नीशियन फ्रेंड्स हैं वो शायद अभी जो बेसिक कंप्रेशन टेस्ट है शायद उससे ही वो उतने वाकिफ ना हो। लेकिन जो आपकी मॉडर्न गाड़ियां हैं, आप इमेजिन करो कि क्या ये जो टेस्ट किट्स हैं यही हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है या इससे भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है? बहुत सारे, और इसमें मैं आपको बात बोलता हूँ, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव कंप्रेशन टेस्ट, ओके। रिलेटिव कंप्रेशन टेस्ट का मतलब क्या है कि हम उसको ऑसिलोस्कोप से करेंगे।
पुराने ज़माने में ऑसिलोस्कोप में हम लोग बड़े जो हाई एम्प करंट क्लैम्प था, बेसिकली जो रिलेटिव कंप्रेशन टेस्ट होता है उसका जो बेसिक फंडा वो ये है कि इन ऑल कंप्रेशन जाहिर सी बात है इंजन आपका बंद रहेगा, ओके और इंजन बंद रहेगा, मतलब सॉरी द फ्यूल सिस्टम डिस्कनेक्ट रहेगी, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी वही होगा, रिलेटिव में भी वही होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन द रियल कंप्रेशन हम लोग कंप्रेशन का वी आर रीडिंग द कितना कंप्रेशन एयर का, ओके। रिलेटिव कंप्रेशन में हम रीड करते हैं दो चीज़ें। जो पुराने ज़माने का रिलेटिव कंप्रेशन टेस्ट था उसमें हम रीड करते थे स्टार्टर मोटर के करंट को, ओके। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आज तक जितने भी लोगों ने पिकोस्कोप से और इधर उधर से वो दिखाए होंगे, वो क्या कर रहे हैं, एक हाई एम्प करंट क्लैम्प को आपने स्टार्टर मोटर की वायर पे लगाया, आपने गाड़ी को क्रैंक किया। अब आप ये देखोगे कि फंडा ये है कि जब पिस्टन ऊपर जाएगा कंप्रेशन में तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत होगी, तो स्टार्टर मोटर का जो करंट है वो बहुत ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा। एंड यू नो जो भी हमारा फायरिंग रेशियो है लाइक 1 3 4 2 व्हाटएवर, जो भी यू नो फायरिंग ऑर्डर है, तो हम लोग उसके हम्स को देख के बोल सकते हैं कि अगर हमने सिंक कर दिया कि ये सिलेंडर नंबर 1 है, फिर सिलेंडर नंबर 3 है, 1 3 फिर 4 है और फिर 2 है, ओके। जिसमें भी हम लोग उसको एक टाइम बाउंड चलते थे कि साहब ऐसा है कि इतने टाइम में अगर हमारे को ये दिख रहा है कि कंसिस्टेंटली एक सिलेंडर लेट अस से 1 3 4 एंड 2, तीसरा नंबर जो है वो बार बार उसकी जो यू नो जो वो कर्व बनना चाहिए वो कम है, तो इसका मतलब वो है कि वो स्टार्टर मोटर को जो है वो करंट उतना नहीं पी रहा, ओके। अब रिलेटिव कंप्रेशन में ये है कि वो रिलेटिव मींस वो एक जो सिलेंडर है उसको रिलेशन में वो आपको देगा, बट टेक्निकली स्पीकिंग जो भी कंप्रेशन हम रीड करते हैं इवन विद दिस गेजेस, वो भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वो भी रिलेटिव है। लेट अस से कि मेरे पास अपनी एक गाड़ी है जिसमें चारों जो पिस्टन्स हैं उनका जो चारों का जो कंप्रेशन है वो लो है, ओके, इट इज नॉट वो उतने लेवल का नहीं है। लेट अस से इट इज सपोज टू रीड यहाँ पे 180 psi होना चाहिए, लेकिन वो मेरे सारे जो पिस्टन है वो मैक्सिमम जो सबसे अच्छा पिस्टन है वो 140-45 तक जा रहा है और बाकी उससे कम आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि हम लोग वी आर अगेन रिलेटिंग कि भाई पिस्टन 1 3 4 2 जो फायरिंग ऑर्डर है जैसे भी हम इसमें देखते हैं, पर इसमें हम लोगों को फायरिंग ऑर्डर देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद वी कैन नोट इट डाउन। तो बात यह है जो मॉडर्न गाड़ियां हैं, क्या हमारे पास इससे अच्छा एक तरीका है? जी हाँ है, एंड आई टेल यू व्हाई। कि अब जो नया तरीका आ गया है, ये जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है, अब जो मॉडर्न गाड़ियां हैं उसमें जो सेल्फ की तार है जिसके ऊपर हम हाई करंट क्लैंप लगाते थे, रिलेटिव कंप्रेशन टेस्ट की बात कर रहा हूँ, हाई करंट क्लैंप लगाते थे, उसमें अब हमारा जो हाई करंट क्लैंप है वो सेल्फ की तार कौन सी जा रही है वी डोंट नो, पूरा बंच जा रहा है। अगर हमने बंच के ऊपर वो हाई करंट क्लैंप लगा दिया वी हैव नो आइडिया। अब जो लेटेस्ट आया है, जो अब टेक्नीशियंस जिनके पे हम वो बात कर रहे हैं, वो है वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट। वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट में क्या है कि हमने सिर्फ बैटरी टर्मिनल्स के ऊपर अपने ऑसिलोस्कोप के लिया एंड हम उसको क्रैंक कर रहे हैं, हमने इमेजेस को इन्वर्ट कर ली एंड एसी वोल्टेज में ले लिया एंड उसको हम आई विल शो इट यू, मैं आपको दिखा दूंगा कि उसको किस तरीके से करते हैं। बट दैट इज बिकमिंग वो अब पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि वो बड़ा एक सिंपल मेथड है, ओके, एज कंपेयर टू द करंट क्लैंप, हाई एम्प करंट क्लैंप लेना
बट इन दोनों में आपको ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत है। अगर आपको कन्वेंशनल टेस्ट करना है तो आपको यू नीड दीज। अगर आपका ये टेस्ट जो है उसके बाद फिर आप लीक डाउन टेस्ट करते हो, जब एयर के साथ आप कंप्रेस करते हो, टैपेट कवर को खोलते हो, टाइमिंग को लॉक करते हो और इंडिविजुअल सिलेंडर्स को करते हो। फिर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आपको बोलते हैं कि रनिंग कंप्रेशन टेस्ट करो। ओके, सो आई टेल यू, आप जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको BMW में ले चलता हूँ। अगर मैं ये पेट्रोल की BMW देखूँ तो ये 6 सिलेंडर की BMW है। इमेजिन करो, अभी तो इसकी मैंने फिटिंग्स यहाँ पे खोल रखी हैं। ये एक्चुअली जो फिटिंग्स हैं वो यहाँ तक होती हैं। ओके, सो आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो 3 सिलेंडर तक तो बड़े आसान से है, लेकिन बाकी 3 सिलेंडर आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए ये दुनिया जहान की आपको फिटिंग्स खोलनी पड़ती हैं और एक एक सिलेंडर को लेके आपको करना पड़ता है। बिलीव यू मी, बहुत आसान चीज़ नहीं है। ओके, सो इट्स एक तरीके से बड़ा ही डिफ़िकल्ट टेस्ट है। बट अगर मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बात करूं, टाइम इज़ मनी। ओके, टाइम इज़ मनी। जितना हम टाइम स्पेंड करेंगे क्या कस्टमर हमें पे करने को उतना तैयार है, इतना कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो बेसिकली क्या है कि जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं करोला में आपको करके दिखाता हूँ। बात ये है, मेरे पास ये गाड़ियाँ आती हैं, अब वो मर्सिडीज़ हैं खड़ी हुई हैं। अगर मैं मर्सिडीज़ में कंप्रेशन टेस्ट गेज के साथ करने की बात करता हूँ, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट यार। कई बार क्या है कि आपके इंजेक्टर खोलने मुश्किल है, ग्लो प्लग खोलने मुश्किल है, नहीं खुलते। मेरे पास BMW थी जस्ट अबाउट सम डेज बैक, जिसका कि ग्लो प्लग में प्रॉब्लम है, लेकिन ग्लो प्लग जाम हो गया। आई मीन मुझे कंप्रेशन नहीं करना था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए अगर वो जो किट है उसमें ग्लो प्लग ही दिए हुए हैं एंड मैन्युफैक्चरर बोलता है कि ग्लो प्लग से ही आपने करना है, बिकम्स अ ह्यूज इशू। तो इसका जो तरीका है, वी कैन मेक इट सिंपल। वो लेके आया वो डाइटेक्स का। तो मैं जो यूज करता हूँ फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी सिंपल मेथड जो मैं यूज करता हूँ। हाँ, इसको ला 16 पेन में लगा। और लाइक आई सेड, मैं कोई यहाँ पे कोई ये टूल को प्रमोट करने के लिए नहीं है। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हम लोग अपनी ज़िंदगी एज टेक्नीशियंस अगर हम आसानियत पैदा कर सकते हैं तो वी कैन गिव इट अ बेस्ट शॉट। अब इसमें आप आइए, इधर रख दो। इसकी फ्यूल लाइन मैंने डिस्कनेक्ट कर दी है फ्रेंड्स। ओके, सो मैं इसमें आई वांट टू, ये कंप्रेशन है लिखा हुआ, मैंने बोला कंप्रेशन करना है। मेरी बैटरी वोल्टेज ओके होनी चाहिए। इसमें मैंने 4 सिलेंडर लिया हुआ है, इसको की ऑन करता हूँ। ओके, आई डोंट वांट एनी इलेक्ट्रिकल लोड मेरे ऑफ होने चाहिए। ओके, एंड अब मैं बोलता हूँ लेट अस स्टार्ट। नो फाइल अवेलेबल, सॉरी। ये हम लोगों ने वी गो बैक, सो हम ये बोलते हैं कंप्रेशन। एक सेकेंड यार, होल्ड कर। ओके, इसको ज़रा शट ऑफ कर, अभी लेते हैं। सो बेसिकली ये मैंने कनेक्ट कराया। अनफॉर्चुनेटली वी हैड अ प्रॉब्लम, क्योंकि एनीवे हम लोगों ने इसको बोला कि वी गो बैक, वी आर इनटू कंप्रेशन। हमने कहा ओके, अनसिंक किया है मैंने, सिंक नहीं किया है, और हमने इसकी को लगा दिया है और हमने कहा स्टार्ट। वो कह रहा है स्टार्ट क्रैंकिंग। स्टॉप क्रैंकिंग। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये जो मेरा जो कंप्रेशन है, यू कैन सी छोटे मोटे
5-7% जो 10% होता है वो किसी भी कंप्रेशन में एक्सेप्टेबल होता है। सो मेरा जो कंप्रेशन है इस गाड़ी का, जो कि प्रैक्टिकली आई थिंक इट हैव डन समथिंग लाइक, ये देखो 2,55,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। द कंप्रेशन इज स्टिल ओके। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उनको हम मैकेनिकल में कैसे चेक कर सकते हैं, दैट इज़ द नेम ऑफ द होल गेम। मैं ज़्यादा अभी ऑसिलोज के ऊपर आपको कंप्रेशंस मैं दिखाने के ऊपर ऑफकोर्स मैं उसको बहुत ज़्यादा अब यूज़ नहीं करूँगा। जो हाई करंट एम्प क्लैम्प है, वोल्टेज ड्रॉप को मैं ज़रूर यूज़ कर लूँगा बैटरी की वोल्टेज के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक टूल है विच इज़ लाइक मेरे लिए ड्राइवेबिलिटी इशू अगर कोई भी गाड़ी में आता है तो मेरे लिए इंस्टेड ऑफ मुझे इतना लंबा जो प्रोसेस करना है वो करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सिंक करके भी मैं आपको दिखा दूँगा। सिंक करने के लिए मैं सिलेंडर नंबर 1 से उसको सिंक कर दूँगा, सिलेंडर नंबर 1 से मैं स्पार्क प्लग निकाल दूँगा, कंप्रेशन जो है उसमें बनेगी नहीं, तो वी विल नो कि कौन सा सिलेंडर जो है 1 अगर डेड आता है या बीच में 1 आता है, व्हाटएवर 1, 3, 4, 2 फायरिंग ऑर्डर के मुताबिक हम लोगों को क्लियरली ये पता लग जाएगा। सो वी विल कीप दी ट्रेनिंग वीडियोस गोइंग ऑन, ट्रेनिंग वीडियोस ऑन रहेंगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी को जितना इलेक्ट्रिकल फंडों को समझेंगे, हमारे मैकेनिकल जो हैं उतने साउंड और होते जाएंगे। सो टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा, टेक केयर।